हर साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से लहराते तिरंगे की तस्वीर, ये तस्वीर हम सबके जहन में बसी हुई है ना? ये एक ऐसी परंपरा है जो आज़ाद भारत की पहचान का, उसके वजूद का एक अटूट हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कभी सोचा है कि हमेशा लाल किला ही क्यों? मतलब भारत में तो और भी कितनी ही ऐतिहासिक इमारतें हैं, फिर स्वतंत्रता दिवस के इस सबसे बड़े समारोह के लिए इसी जगह को क्यों चुना गया? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, इसका जवाब हमें सीधा सीधा इतिहास में मिलता है। लाल किले का जो महत्व है ना, वो सिर्फ इसकी खूबसूरती या इसकी भव्यता में नहीं है, बल्कि इसके उस कॉम्प्लेक्स पास्ट में है, इसके उस अतीत में है जिसने इसे आज़ाद भारत का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बना दिया। असल में लाल किले की पहचान एक नहीं बल्कि दोहरी है। एक तरफ ये मुगल सल्तनत की शाही ताकत का सबसे बड़ा केंद्र था, वो जगह जहां से पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत चलती थी। और फिर दौर बदला और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज के दौरान यही किला गुलामी का और फिर उसी गुलामी के खिलाफ उठने वाली आवाज का, यानी प्रतिरोध का सबसे बड़ा गवाह बना। और बस यही वो मोड़ था जहां से इसका मतलब हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। जो किला कभी एक विदेशी हुकूमत की ताकत का निशान हुआ करता था, वही भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, हमारी आज़ादी की लड़ाई का एक तरह से कहें तो ऐतिहासिक दिल बन गया। ये सिर्फ एक इमारत नहीं रह गई थी, ये भारत की आत्मा की लड़ाई का मैदान बन चुका था। तो इसी ऐतिहासिक जमीन पर एक नई परंपरा ने जन्म लिया। एक ऐसा पल आया जब गुलामी के प्रतीक को आज़ादी के सबसे बड़े जश्न के मंच में बदल दिया गया। साल था 1947। लगभग 200 सालों की अंग्रेजी हुकूमत का अंत हो रहा था और एक नए राष्ट्र का जन्म हो रहा था। ये सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये करोड़ों लोगों के सपनों, उनके संघर्षों और उनकी अनगिनत कुर्बानियों का नतीजा था। और उस ऐतिहासिक सुबह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की ठीक उसी प्राचीर से तिरंगा फहराया जहां कभी अंग्रेजों का झंडा यूनियन जैक लहराता था। ये एक बहुत ही शक्तिशाली सांकेतिक ऐलान था कि सुनो, सत्ता अब वापस भारत के लोगों के हाथों में आ चुकी है। ये महज कोई रस्म नहीं थी, ये राष्ट्रीय गौरव का, देश की एकता का एक जीवंत प्रदर्शन था। ये उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को एक सलाम था जिनकी वजह से वो दिन देखना मुमकिन हुआ था। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि वो एक ऐतिहासिक घटना आज के दौर में एक जीवंत वार्षिक परंपरा कैसे बन गई है, जिसे हर साल उसी जोश और सम्मान के साथ मनाया जाता है। आज का जो समारोह है वो एक व्यवस्थित कार्यक्रम होता है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले गार्ड ऑफ ऑनर से होती है। फिर तिरंगा फहराया जाता है और पूरा देश एक साथ एक सुर में राष्ट्रगान गाता है। और इसके ठीक बाद होता है प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रधानमंत्री का ये भाषण सिर्फ एक भाषण नहीं होता, आप कह सकते हैं कि ये उस वक्त के भारत का एक आईना होता है जो देश की मौजूदा उपलब्धियों और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उन्हें सामने रखता है। हर प्रधानमंत्री इस मंच का इस्तेमाल भविष्य के लिए, अपनी सरकार का विजन और राष्ट्र की दिशा तय करने के लिए करता है। तो कुल मिलाकर ये पूरा समारोह क्या दर्शाता है? ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का, हमारी एकता का और उन बलिदानों की याद का प्रतीक है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। ये हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का और गुलामी से लेकर अपनी संप्रभुता तक की हमारी लंबी और मुश्किल यात्रा का एक उत्सव है। और यहाँ संप्रभुता का मतलब बिल्कुल साफ है, अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, किसी भी बाहरी शासन से पूरी तरह से मुक्त होकर। और लाल किले पर लहराता हमारा तिरंगा इसी संप्रभुता का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है। तो अगली बार जब 15 अगस्त को लाल किले पर तिरंगा लहराता हुआ दिखे, तो ये जरूर याद रखिएगा कि वो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो एक राष्ट्र के संघर्ष, बलिदान और संप्रभुता की पूरी कहानी है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि आखिर ऐसे और कौन से प्रतीक हैं जो एक देश की पहचान और उसकी कहानी को अपने अंदर समेटे हुए हैं।